हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्रवीर सिंह और हम सीख रहे हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट के अंदर आज हम ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे कि क्या है और इसका यूज़ हम अपनी फुटेज में कैसे करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ और दो एक ही वाली और एक ही वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लाके यहाँ छोड़ देता हूँ और एक ये वाली इसको इसके हिसाब से थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म है क्या? ट्रांसफॉर्म सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये फुटेज के अंदर ही होता है। फुटेज के अंदर हमें इसे कहीं से इम्प्लांट नहीं करना पड़ता, कहीं से लाना नहीं पड़ता, कहीं से प्लगइन लोड नहीं करना पड़ता। सॉरी, मेरी जवान रात थोड़ी लड़खड़ा रही है। मैंने पी नहीं है वैसे, मजाक कर रहा हूँ, छोड़िए। तो अब यहाँ देखिए, मैंने दो वीडियो इंपोर्ट करी और दोनों वीडियो के सामने यहाँ एक छोटा सा एरो दिख रहा है। ये देखिए, जहाँ पर मैं अपना माउस घुमा रहा हूँ, ये यहाँ देखिए इधर। ठीक है, अब मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो नीचे इसमें दो प्रॉपर्टी और दिखा रहा है, एक ऑडियो, एक ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब ट्रांसफॉर्म पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, उसके अंदर भी कई सारी प्रॉपर्टी दिखाता है। अब इसमें मैं एक चीज़ और करूँ, यहाँ पे देखिए 4-5 फंक्शन से दे रखे हैं इन्हें। और ये है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये है आपकी वीडियो की फुटेज जो है उसको 3D करने के लिए। ठीक, अब मैं जैसे 3D करता हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो एंकर पॉइंट है इसका, यहाँ पे इस जगह देखिए क्या होता है। मैंने 3D करा और ये देखिए यहाँ पे 3 एरो आ गए, एक ये और एक ब्लू वाला, वो आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं इसे रोटेट कर दूँ तो आपको थोड़ा सा वो दिखाई देगा। दिख गया आपको? ये रहा। अगर अब भी नहीं दिखा तो मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। ये देखिए, एक ये। अब आपने देखा, मैंने इस टूल की मदद से इस फुटेज को इस तरह से और इस तरह से ऐसे जैसे मर्जी घुमा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 3D हटा दूँ, आज बोला नहीं जा रहा, 3D अजीब सा हो रहा है बार बार। चलिए छोड़िए, इसे हटा देता हूँ तो फिर देखिए क्या होता है। देखा आपने, फुटेज वैसी नॉर्मल अपनी जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में वापस आ गई। और अगर मैं इस डेंगल टूल को फिर दोबारा ले करके फिर ऐसे घुमाऊँ तो ये इस तरह से नहीं होगी, बस केवल ये चारों तरफ अपने एंकर टूल के इस तरह से घूम सकती है बस। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखा भी करके दिखाया था वैसे नहीं होगा। तो ये 3D का तो फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमने 3D करा, देखें दोबारा करके दिखाता हूँ मैं। 3D करा, ये एंगल टूल आ गया और ये देखा आपने, ये हमारा, ये आप इसे जैसे मर्जी घुमा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये यहाँ से नहीं घुमाना, मैं यहाँ से घुमाना है, तो मैं ये वाला टूल लूँगा, पेन बिहाइंड टूल, एंकर टूल जो बोलते हैं इसको, और इसको एंकर को उठा कर यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देते हैं बल्कि, ताकि हमें साफ साफ दिखे। और अब मैं फ्री वाला टूल लूँगा तो अब ये देखिए, ये इसको इस स्थिति से यहाँ से घुमाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसका पॉइंट यहाँ है लेकिन घुमा फिर भी यहाँ रहा है। ठीक है ना। चलिए, ये तो 3D का यूज़। अब ट्रांसफॉर्म पर चलते हैं। ट्रांसफॉर्म पर सबसे पहला है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या है हमारा? ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बताया मैंने। एंकर पॉइंट जिसे बोलते हैं, जिसका सेंटर पेज पिन पॉइंट। ठीक, अब मैं जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है उसने, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। ध्यान रहे, ये तीन जो हैं ये जब ही आएंगी जब आप लेयर को 3D कर लेंगे। अगर मैं 3D हटा देता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे ये दो ही प्रॉपर्टी आ रही हैं, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो। केवल यहाँ स्केल की 3 आ रही हैं। अब फिर देखिए, मैं दोबारा करता हूँ तो एक यहाँ बढ़ गई, एक यहाँ बढ़ गई, एक यहाँ बढ़ गई, यहाँ सब में एक एक बढ़ गई। और ये रोटेशन की XYZ भी
बढ़ गए। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। देखिए ठीक है। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे डिटेल में। पहली वीडियो में मैंने जब बताया था, अगर आपने देखी हो तो शॉर्ट में बताया था और बाकी फंक्शनों के साथ बताया था। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और एडवांस लेवल बताऊंगा कि इनका क्या यूज़ हो सकता है और किस तरह से यूज़ करते हैं हम। अब देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ये वाला टूल लेता हूँ दोबारा, इसको यहाँ रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। पहले सबसे पहले तो मैं इसको ग्रीन स्क्रीन को जो है हटा देता हूँ। इफेक्ट में जाएंगे, की लाइट में जाएंगे और 1.2 की लाइट लेंगे, यहाँ से हटाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ एक लाइन सी बनी रह गई, ठीक है। इसको कैसे हटाएंगे? तो यहाँ दो प्रॉपर्टी देख रही है, ये वाली और ये वाली, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। इसको बढ़ा कर देखेंगे पहले, आप देख रहे हैं ऊपर से लाइन वो हट रही है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका, लेकिन इससे क्या होता है, इस पे इफ़ेक्ट थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ कि लाइट को। सबसे पहले तो इस पर क्लिक करेंगे फुटेज पे और पेन बिहाइंड टूल लेंगे। और एक मिनट, मुझे पहले थोड़ा सा इसको, सॉरी, यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। नहीं, पहले इसको 3D हटाता हूँ, फिर आपको सही से दिखेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं पेन बिहाइंड टूल लेता हूँ और एक रफ सा इसके चारों तरफ मार्क्स बना देता हूँ। कोई ख़ास डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस एक रफ सा मैं मार्क्स बना देता। मार्क्स बनाते ही ये उसी चीज़ को दिखाएगा जहाँ हमने मार्क्स बनाया। ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए। जब भी इस पेन टूल को यूज़ करेंगे, जो भी हम मार्क्स की लेयर बनाएंगे, तब वही हिस्सा दिखेगा, दूसरा हिस्सा नहीं दिखेगा, ठीक। अब मैं इसे वापस रखता हूँ। अब मैं फिर इफेक्ट पर देता हूँ और की लाइट लेता हूँ और 1.2 की लाइट ली मैंने, और इस क्लिक करेंगे और इस पर जाके क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक करा तो ये हटने के बाद मार्क्स तो दिख रहा है आपको, लेकिन वो लाइन जो थी, जो हमें यहाँ से एडजस्ट करके हटानी पड़ रही थी, वो नहीं दिख रही। इस चीज़ से हमें मार्क्स से ये फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने और लेकिन हमें मार्क्स दिख रहा है तो मार्क्स को भी हटा देंगे। यहाँ पे आप छोटे से ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको क्लिक कर देंगे तो ये मार्क्स भी हट जाएगा, ठीक है। अब ये देख लिए फाइटर प्लेन ऐसा लग रहा है इस वीडियो के अंदर आ रहा है, लेकिन अब हम इसको, इसकी जो इफेक्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए 2 पॉइंट और आ गए, जैसे मैंने एक मार्क्स लगाया था वो आ गया, इफेक्ट जो लगाया था ये वाला की लाइट वाला, ये इफेक्ट आ गया। लेकिन हमें नहीं छेड़ने फ़िलहाल के लिए, हम अभी एंकर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला। अब मैं इसको 3D करता हूँ, ठीक है। 3D करने के बाद अब ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी को, ये इधर जाने के लिए और ये इधर जाने के लिए, ठीक है। और ये ऊपर, ये नीचे। अब आता है तीसरा, तीसरे का क्या है। अब मैं सपोज इसको यहाँ कर देता हूँ और इसको ऐसे, ये, ठीक है, देख रहे हैं आप। अब ये ऐसे लग रहा है उड़ के अंदर जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये अटका हुआ वहीं है। तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, मतलब ये फ़ायदा क्या? फ़ायदा देखने के लिए हम इस पर लगाएंगे की फ्रेम, ठीक है। मैं इसको फिर यहीं लाता हूँ। अब ये जो की फ्रेम होता है, इसको आप यहाँ छोटी सी घड़ी देख रहे हैं, इसको पहले तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये, इसको स्टार्टिंग में लाएंगे और पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। और अब इसको 1 सेकंड आगे ले जाएंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड, वो आपकी इच्छा है कितना ले आना चाहते हैं। अब इसको हम घटाएंगे, सॉरी, इधर को।
अब ये हमें ऐसा लगेगा, थोड़ा सा एक 2 फ्रेम और आगे जाते हैं, 1 सेकंड और फिर थोड़ा से और घटाते हैं हम। ठीक है, अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी प्लेन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उसकी बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ रखता हूँ इस पे, और इसको बिल्कुल ही इतना कर देता हूँ कि दिखना ही बंद हो जाए, तो क्या होगा। वैसे एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मुझे बार बार खींचना पड़ रहा है, आप इस प्रॉपर्टी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये 6 जहाँ दिख रहा है, इसको कर देंगे हम 9। ठीक है, और एंटर। अब देखिए वो लगभग सा दिखना ही बंद हो गया हमारा। छोटा सा एक बिंदु बचा है, लेकिन उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये देखिए, ठीक है, लग रहा ना पूरा एकदम फिक्स बढ़िया वाला। अगर हम इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये वाला फुटेज हटा देते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक। पहले मैं इसको लाता हूँ और इसको सारी वीडियो को हम कर देते हैं डिलीट, और एक नई फुटेज लेकर आते हैं। और हमें चाहिए इसमें आकाश बादल वाली। चलिए हम इसे ले लेते हैं, ये भी सही है। या फिर चलिए आज एक अच्छी सी लेते हैं, दूसरी वाली। डी में जाते हैं, और मैंने यहाँ कुछ फुटेज पहले से ही रख रखी है अच्छी सी। नहीं, इसमें नहीं है वो। हाँ, ये लेते हैं। ठीक है, चला के मैं नीचे रख देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऐसा आ रहा है कि हवा में उड़ रहा है, मतलब पीछे से आया, और ये देखिए। ठीक है, अब कुछ अच्छा सा इफेक्ट लगा ना। वो जैसे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, छोटा हो रहा है, ये लूप बन गया एक तरह का। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो अब हम अगले उस पर चलते हैं। आप ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो वो इस वाली फुटेज में भी आएगा, वीडियो में भी आएगा, ये हर चीज़ में आता है, मतलब हर वीडियो में, हर फुटेज में आता है। हुँ? लेकिन हम यूज़ उसमें करेंगे जिसमें हम कर सकते हैं या करना चाहते हैं। अब जैसे मैं इसका अगला पॉइंट हमारा है इसका पोजीशन। पोजीशन क्या चीज़ है, इसके लिए मुझे एक इमेज लानी पड़ेगी पहले। फिर आप इमेज क्या, वैसे तो इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन इमेज पे तो आप थोड़ा बेहतर समझ आएंगे। मैं थोड़ा, चलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस पर भी। अब जैसे पोजीशन इसकी यहाँ है, ये वाली पोजीशन, हम चाहे तो इसकी पोजीशन यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ सपोज जैसे ये या क्या, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ है, मैंने घटाया इसे यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पहले यहाँ जाए और फिर यहाँ जाए। ठीक है, तो इसके लिए पोजीशन क्या करना पड़ा। अब मैं जैसे यहाँ से रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, अब मैं प्ले करता हूँ, तो यहीं से जा रहा है नहीं। लेकिन अब मैं, मेरी इच्छा तो ये है कि पहले यहाँ जाए फिर यहाँ जाए, है नहीं। तो उसके लिए हम करेंगे पोजीशन का यूज़। वो कैसे करेंगे, पहले से यहाँ रख लेंगे, या जहाँ मर्जी इच्छा करे आप वहाँ रखिए। अब पोजीशन पे हम की फ्रेम लगाएंगे, पहले इसका बटन स्टार्ट करेंगे, और 1 सेकंड यहाँ जाएंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहले से यहाँ रख देंगे हम। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं।
सॉरी बात नहीं बनी, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये वाले की फ्रेम हटाने पड़ेंगे और नए की फ्रेम लगाने पड़ेंगे दोनों पर। ये जब बन पाएगा, क्योंकि हमने पहले उसकी एक पोजीशन एंकर पॉइंट वाली दे दी, इस वजह से अब मामला गड़बड़ हो रहा था। अब यहाँ जाएंगे, फिर 1 सेकंड पे, नहीं सॉरी, मैं आपको फिर दोबारा लगा के दिखाता हूँ। पहले इसको रखेंगे यहाँ, ठीक है। अब लगाएंगे की फ्रेम और इसको 1 सेकंड यहाँ, अब इसको यहाँ रखेंगे। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक मोशन पाथ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसको चाहे आप तो थोड़ा सा सेटिंग करके इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर की इच्छा के ऊपर बात है, लेकिन फ़िलहाल हम वो नहीं कर रहे। और फिर थोड़ा सा यहाँ चलेंगे, थोड़ा सा इसे यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा। देखिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये सीधा जाए, ठीक। अब यहाँ से करेंगे एंकर पॉइंट स्टार्ट और इसकी वैल्यू को घटाना शुरू कर देंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ और डायरेक्ट यहाँ चलते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम, इसके आके लगाते थे 9 और मार देते हैं एंटर। वो दिखना बंद हो गया, मतलब छोटा हो गया, एक तरह से दिखना ही बंद हो गया। अब इसको प्ले कर के देखते हैं, देखिए क्या हुआ, ये गया ये और ये, ठीक है, ये गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और रोटेशन दे दें तो मैंने क्लिक नहीं किया। ये ध्यान जरूर रखें, क्लिक जरूर करें जिस वीडियो को आपको छेड़ना है, वरना तो दूसरी ही यूज़ में हो जाएगी। ये आ गया, इसका एंकर पॉइंट यहाँ है, इसलिए ये यहाँ से राउंड ले रहा है। अब मैं एंकर पॉइंट थोड़ा सा इसका उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये यहाँ से यूज़ में लेगा। डोंगल लिया और ठीक है। अब प्ले करते हैं। ओह सॉरी, ज़्यादा फास्ट हो गया, वो हमने एंकर पॉइंट चेंज कर दिया ना, इस वजह से ये चारों तरफ घूम रहा है। चलिए आप समझ गए ना कि मैं क्या कराना चाहता था। वो हमें एंकर पॉइंट स्टार्टिंग में ही रख सेटिंग करनी थी, इसकी हमने बाद में करी बस थोड़ी सी, और कुछ नहीं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को हटाता हूँ, फिर मैं स्टार्टिंग पे आता हूँ। कहाँ गई हमारी फुटेज? कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया बेचारा। चलिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ इस समय। तो हम चलते हैं अगले उस पर। ये आता है स्केल। स्केल का मीनिंग क्या है? वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, स्केल मतलब बड़ा या छोटा करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। मतलब जैसे हमारा ये है, इसको मैं जैसे ये वाला इसे बढ़ाता हूँ, ये घट गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो रहा। काम ये भी वही कर रहा है, आपको लग रहा है काम ये, लेकिन हर एक फुटेज में इसका अलग यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन करता ये स्केल ही है। ये तीनों चार प्रॉपर्टी एक साथ, यहाँ पे एक लॉक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा, ये हर दिशा से, हर तरीके से, चारों तरफ से ये एक समान बढ़ा रहा है। अगर आप इसको तोड़ देंगे, जैसे मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा एंटर में रख देता हूँ, पहले उठा के ज़रा, 1 मिनट मुझे इससे करना पड़ेगा। ये 1 मिनट ज़रा मैं ले लेता हूँ, मैंने वो नहीं ले रखा था, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, तो अब मैंने तो वो हटा दिया है। तो
अब आप देखेंगे ये लंबाई में हो गया, ठीक है, ये चौड़ाई में हो गया, और ये मतलब अंदर बाहर की तरफ हो गया। लेकिन ये जब भी यूज़ पर अलग अलग यूज़ जब होंगे, जब आप यहाँ पे जो चैन वाला था उसे हटा देंगे, अगर मैं लगा देता हूँ तो फिर आप देखेंगे ये फिर वही अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, दिख गया आपको। चलिए अब इसको भी हम की फ्रेम कर सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर है और मैं इसको चाहता हूँ कि 2 सेकंड चलने के बाद ये बड़ा हो जाए। पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ रख के, ठीक है, और अब मैं इसको स्केलिंग को ध्यान रख करता हूँ और 2 सेकंड बाद इसको यहाँ रखता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया और इसको ले आते हैं एक बार यहाँ, ठीक। अब इसे देखिए, प्ले करता हूँ, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा रहा है, लेकिन ये हो रही इसकी स्केलिंग है। आपने पहले ज़माने की मतलब पहले की महाभारत रामायण देखी होंगी, जिसके अंदर वो एक आदमी छोटा है और वो खुद मंत्र वंत्र से पढ़ता है और वो बड़ा होता चला जाता है। ये वही चीज़ करता है, 2 सेकंड बाद तो छोटा, अब 5 सेकंड बाद बड़ा, ठीक है। लेकिन ये फुटेज ज़रा दूसरी है तो इस चक्कर में आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे। चलिए मैं एक ग्रीन स्क्रीन की लेके आता हूँ, उसमें आप बेहतर समझ पाएंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता, मैं इसे हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, वरना अभी मुझे दूसरी भी यूज़ में भी लेनी है। और मैं इसको भी हाइड नहीं, इसको चलो रहने देते हैं। मैं एक ग्रीन स्क्रीन के लिए आता हूँ जिससे आप बेहतर समझ पाए। याली ले लेते हैं, वैसे मैं ले चुका हूँ, कोई बात नहीं, इसे भी ले लेते हैं, ठीक है। इसको अब ये देखिए ये ज़रा काफ़ी बड़ी आ गई। अब इसको ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इसकी स्केलिंग 100% है, इसको कम कर देंगे, ठीक है। स्केलिंग समझ गए आप। अब ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा स्केलिंग का यूज़ किस तरह से यूज़ में आता है। मैं इसको चाहे तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम क्लिप फ्रेम नहीं लगा सकते, यहाँ से क्लिप फ्रेम लगा सकते हैं। अब मैं जैसे इसको थोड़ा जूम करते हैं हम फिर पहले की तरह, एड टू फिट, ठीक है। अब मैं जैसे इसको पहले तो इसकी हम बोलेंगे पेन टूल, इससे फ़ायदा होता है कि आसपास के जो डार्क कलर होते हैं ना, उनको छुपाने के लिए ज़रा आसानी हो जाती है, वरना तो वो तो गड़बड़ करते ही हैं। साइड में उसकी जो कलर ग्राफिक है वो भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक। तो हम थे स्केलिंग तो हमारा हो गया, समझ में आ गया। ओ किल फ्रेम लगाना भूल गया, बताना भूल गया, सॉरी। मैं अब बताता हूँ किल फ्रेम का यूज़। अब जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ खड़ा है और ये इसकी जो स्केलिंग है वो इतनी है, ठीक। अब मैं यहाँ पे की फ्रेम स्टार्ट करता हूँ, 3 सेकंड बाद जाते हैं और इसको हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, जी देखिए कैसा लगेगा, देखा, ये इस तरह से हमारा इफेक्ट आ गया। ये 1 मिनट, मैं एक चीज़ और करना भूल गया थोड़ा सी, ये इसके चलते हुए पैर कट रहे हैं ना, तो हमें मार्क्स को थोड़ा सा ऐसे कर देना है ताकि इसके पैर चलते हुए हमें दिखाई दें।
ठीक है, स्केलिंग भी समझ गए, उसके की फ्रेम भी समझ गए, पोजीशन भी समझ गए और एंकर टूल भी समझ गए। अब आ गया रोटेशन। रोटेशन क्या है? रोटेशन वैसे तो आप नाम से थोड़ा समझ रहे होंगे। रोटेशन मतलब इसको राउंड राउंड घुमाना, ये वही काम करता है। अब जैसे मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखिए ये एंकर पॉइंट पे अपने घूमने लग जाता है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है और कैसे कर सकते हैं? अब मैंने मान लीजिए इसको रीफ्रेम लगाता हूँ, मैं एक यहाँ से लेता हूँ, ये वाला स्केलिंग वाला हटा देता हूँ ताकि ये अपनी ओरिजिनल रूप में आ जाए। अब मैं यहाँ से इस पे की फ्रेम लगाता हूँ, पहले हर 4 सेकंड पे जाते हैं और इसे 5-6 राउंड हम घुमा देते हैं तेज तेज थोड़ा सा। ठीक, अब स्टार्टिंग में जाते हैं और अब आप देखेंगे इसका क्या होगा। अब ये घूमता रहेगा, इसको कहते हैं रोटेशन। आपने देखा होगा बहुत सी भूतिया पिक्चरों में कि पीछे सब एक भवंडर सा आता है और सब में आदमी नू घूमता हुआ चला जाता है। ये सेम वही चीज़ है, इस तरह से घूम के चल सकता है। ठीक है, समझ गए आप? अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। चलिए, अब मैं इसका की फ्रेम हटा देता हूँ वरना ये बेचारा घूमते रहेगा। अब आती है इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी होती है इसकी डार्कनेस, थिकनेस। पहले मैं सीधा कर लेता हूँ बेचारे को। अब मैं इसको ज़रा आपको पहले कम या ज़्यादा करके दिखाता हूँ। देखिए इस समय ये फुल है 100%, इधर को जाने पे फुल है। अब मैं इसको कम करता हूँ तो ये हल्का सा दिखना बंद हो जाता है। देखिए, दिख रहा है? ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे कम कर देता हूँ और फिर प्ले करता हूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ में की फ्रेम लगा के करता हूँ तो क्या होता है? की फ्रेम लगाया, यहाँ पे गए 4 सेकंड पे या 3 सेकंड पे, जितनी भी आपकी इच्छा है, और इसको बढ़ा देंगे 100% कर देंगे। और अब देखिए मैं इसको स्टार्टिंग में लाता हूँ, ये देखिए जादू। देखें ना, 26 यहाँ स्टार्ट हुई और यहाँ आ गया डायनासोर। आपने मूवी देखी होंगी भूत प्रेत वाली, जिसमें आत्मा आती है, आत्मा परमात्मा। ये इफ़ेक्ट उसी में यूज़ होता है, आत्मा के ऊपर। मतलब जो आत्मा को दिखाते हैं उसकी ओपेसिटी हल्की सी थोड़ी सी कम कर दो और आपकी आत्मा तैयार। ठीक है, मेरे हिसाब से आज आप ट्रांसफॉर्म के सारे ऑप्शनों के बारे में समझ गए। ओपेसिटी, रोटेशन, स्केल, रोटेशन और पोजीशन और एंकर पॉइंट क्या होते हैं, हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है, और ये की फ्रेम क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से इनका यूज़ हम करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।